ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 21वां अध्याय उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्या अध्ययन। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मात, ये पिताजी बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन हुआ है। सो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है वह असाधु पुरुषों की आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरुदेव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से पीड़ित हम परवंशों से जो कुछ अपराध हुआ वो वह क्षमा करे। पराशर जी बोले, राम और श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार का माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमश समस्त यदुवंशों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब श्री कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से व्यल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ अग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे उन सबके और्ध्वदैयिक कर्म किए। और्ध्वदैयिक कर्मों से निर्वट होने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसेन ने श्री हरि बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझे दास के रहते हुए राजा को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार का धर्म संस्थापनादि कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने वायु स्मरण किया और वही उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम सेन को अपने सुधर्मा नाम की सभा दो। श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रतन राजा के ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपने सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण चंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंधों को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी सांदीपनि मुनि के यहाँ गए वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीपनि का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु सुसादि में परवश संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे दिविज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य अस्त्र मंत्रोपनिषद और संग्रह अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। सांदीपनि ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही
कि साक्षात सूर्य और चंद्रमाई मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंकों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही वे प्राप्त कर ली हैं। और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दे। महामती सांदीपनि ने उनके अतिनन्द्रिय क्रम देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदनंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र अड्डे लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने पनी का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्यवदन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। श्री व्यास जी बोले, समुद्र के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण चंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके सब से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदनंतर उस पांच जन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्ण चंद्र और बलराम यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीत कर यम यातना होते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, पधारे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंश एकविंशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।